चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आज चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। बाबुल ने कहा कि जिंदगी ने सार्वजनिक मामलों से रिटायर्ड हार्ट होने की आशंका के बजाय उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। यूपी में कांग्रेस ब्रजभूमि से चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेगी। वचन यात्रा से कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी यात्रा को रवाना करेगी। प्रदेश भर में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। कोरोना को देखते हुए बच्चों को घर से ही टिफिन लाने के निर्देश दिए गए हैं। 157 दिन के बाद प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यालय खुले, जिससे प्रदेश भर के विद्यालयों के साथ दौसा के स्कूलों में भी रौनक लौट आई। कक्षा में 50% छात्रों को ही बुलाया गया। गौरतलब है प्रदेश में 8 फरवरी को कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय खोले गए थे, लेकिन कोरोना के चलते 16 अप्रैल को फिर से बंद कर दिए गए थे। जोधपुर में भी कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल आज से शुरू हो गए हैं। एक कक्षा में 25% छात्रों की उपस्थिति ली जा रही है। विराट कोहली आईपीएल के मौजूदा सीजन के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट ने अपने मैसेज में कहा, आरसीबी के कप्तान के रूप में ये उनका आखिरी आईपीएल होगा। उन्होंने आरसीबी के सभी प्रशंसकों को धन्यवाद दिया है। आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हराया। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 156 रन बनाए थे। देश में लगातार 5वें दिन 30,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में 30,256 नए कोरोना केस हैं। वहीं केरल में कोविड के 19,653 नए मामले सामने आने के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 45,08,000 के ऊपर पहुंच गई है। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड के 26,711 नए मरीज मिले, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 43,10,674 हो गई है। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,34,78,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3,27,15,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या अब 4 लाख से कम है। 19 सितंबर तक देश भर में 80,85,00,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 37 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक करीब 55.36 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.68% है। भरतपुर के बयाना में फायरिंग का सनसनीखेज मामला। युवक महिला का वीडियो बना रहा था। महिला के परिजनों ने ऐतराज जताया तो युवक ने फायरिंग कर दी। प्रतापगढ़ के अरनोद इलाके में बदमाशों ने एक युवक पर गोली दाग दी। जानकारी के अनुसार अरनोद निवासी दीपक प्रजापत घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ था। इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये गोली दीपक के दोनों पैरों में लगी। कुछ लोग समझ पाते इससे पहले दोनों बदमाश फरार हो गए। फिलहाल दीपक का इलाज जारी है। अलवर के बड़ौदा में थाना इलाके के मीणा कवास गांव में युवक की मौत पर स्थानीय लोगों ने हल्ला बोल दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने शव के साथ सड़क जाम की। हालांकि पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने 5 घंटे बाद जाम खत्म किया। परिजन मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और 50 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। भरतपुर में शराबी बेटे ने नशे में मां को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने से महिला की मौत हो गई। दौसा रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान अलवर निवासी भंभू राम मीणा के रूप में हुई है। जालौर जिले की सांचौर पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूटपाट के 4 आरोपियों को 54 दिन बाद गिरफ्तार किया। 27 जुलाई को सांचौर के बड़सम गांव में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की आंखों में मिर्ची छोंककर 98,000 रुपए की लूट की गई थी। जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र में काफी समय से अवैध रूप से चल रहे बायोडीजल के काले कारोबार पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। एक टैंकर जब्त किया गया। जब्त डीजल की कीमत करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गौरतलब है बायोडीजल कारखानों में उपयोग के लिए काम आता है, लेकिन डीजल के दाम 100 रुपए के करीब होने के बाद जिले भर में इसका उपयोग बढ़ गया है। ये बायोडीजल करीब 70 रुपए के दाम में आसानी से मिल जाता है। ऐसे में बायोडीजल का अधिकतर उपयोग भारी वाहनों में भरने के लिए किया जा रहा है। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने शहर के इंदिरा नगर में दबिश देकर लाखों रुपए का सट्टा पकड़ा। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान 2 सट्टेबाज भागने में कामयाब रहे। आरोपियों के पास से सट्टेबाजी में काम आने वाले उपकरण जब्त किए गए।
बारह के अंत में ताश पर दांव लगाते 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके कब्जे से 13,575 रुपए बरामद किए गए। बारह की कोतवाली पुलिस मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस के मुताबिक बम्बोरी तिराहे से पाड़ा निवासी सोनू को 5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी। बारह के मांगरोल में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। घटना मांगरोल कस्बे के मुख्य बाजार की है। युवक बाइक लेकर अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान उसे अचानक बाइक में आग लगती हुई नजर आई और वो आग देखकर बाइक छोड़कर फरार हुआ। इस दौरान देखते ही देखते बाइक पूरी तरह आग के हवाले हो गई। आसपास के लोगों ने बाइक पर पानी डालकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक खाक हो चुकी थी। अलवर चौपान की औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के गांव 5K के पास नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत के बाद लगी आग, 3 लोगों की मौत। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से जैसलमेर के मोहनगढ़ जाने के लिए एक बस अनूपगढ़ से चली ही थी कि नेशनल हाईवे पर एक ट्रक से जा भिड़ी और इस दौरान दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर सहित बस में सवार 2 यात्री जिंदा जल गए। हादसे की सूचना के बाद श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन मौके पर पहुंचे। अजमेर जिला के मांगलियावास थाना इलाके में गणपति विसर्जन के दौरान पैर फिसलने से 2 युवकों की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई। मधुगढ़ के पास एक निजी फार्म हाउस की यह घटना। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव बाहर निकाले। इनकी पहचान अभिषेक जैन और राजन के रूप में हुई है। कोटा में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार अपना असंतुलित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। बारां शहर के रेलवे स्टेशन पर इंजन से टकराने से मोर की मौत हो गई। मरे मोर को आरपीएफ वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। इसी बीच पंजाब में मचे घमासान पर ट्वीट सामने आया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह ट्वीट कर लिखा कि पंजाब की हवाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मौसम भी बिगाड़ सकती हैं। बड़ा ट्वीट यहां पर सामने आया है। आपको बता दें कि पंजाब में जो सियासी घमासान चला उस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह ट्वीट किया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने लिखा, पंजाब की हवाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मौसम भी बिगाड़ सकती है। ये ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पंजाब में जो सियासी घमासान मचा उसके बाद अब आचार्य प्रमोद ने ट्वीट का निशाना साधा है और लिखा है कि पंजाब की हवाएं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का मौसम बिगाड़ सकती हैं। एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर जिक्र किया है। भरतपुर कलेक्ट्रेट के बाहर युवाओं ने आर्मी भर्ती रैली को लेकर प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने लोहागढ़ स्टेडियम में भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें, यहां 2 साल से आर्मी भर्ती रैली नहीं हुई। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस भी मौजूद रही। राजसमंद जिले में प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू होने से पहले वीडियो ने मोर्चा खोल दिया है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चेतावनी दी गई कि अगर जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो वो 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान का ग्राम विकास अधिकारी बहिष्कार करें। वहीं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले ग्राम विकास अधिकारियों और सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य और प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज विभाग अपर्णा अरोड़ा से मुलाकात की। कोई सकारात्मक आदेश न आने पर सरपंच संघ ने भी प्रशासन गांव के संघ अभियान के प्रचार प्रसार में हो रही ग्राम सभाओं के बहिष्कार का निर्णय किया। सिरोही के रेवदर तहसील में मकान पर बिजली गिरने से दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कोटा में मौसमी बीमारियों ने पांव पसार लिया है। गांव हो या शहर, सब जगह बुखार तेजी से फैल रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो गया। प्रदेश में घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोगों के सामने स्थायी निवास की समस्या है। 1994 से पहले घुमंतु समाज की कई जातियां अनुसूचित जाति में थी, लेकिन ओबीसी में है। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति परिषद के प्रदेशाध्यक्ष रतनलाल कालबेलिया प्रदेश के 27 जिलों का दौरा करते हुए टोंक पहुंचे। रतनलाल अपनी मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर आवरण अनशन पर बैठे। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। खेड़ली फाटक निवासी अशोक कुमार की मौत होने के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की।
झुंझुनू के पिलानी में एक नाबालिग को भगाकर ले जाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आरोपी नाबालिग को लेकर भागता हुआ नजर आ रहा। अजमेर के महिला अस्पताल रोड में स्कूटर चोरी करने का एक वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चोर स्कूटर को घसीटते हुए ले गया। सीकर के खेड़ी दंतुजला गांव में स्थित क्षेत्रपाल जी के मंदिर में 2 महिलाओं के चेन खींचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। भीलवाड़ा में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की नींद टूट गई है। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्त में लिया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना पुलिस ने देवला गांव में 7 महीने पूर्व संगमेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर में चोरों ने बिजली के 33 केवी के 8 पोल के बीच में डाले गए तार चोरी कर लिए। बिजली निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते महीनों से इस लाइन को मेंटेन किया जा रहा था। शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोकथाम के लिए कार्रवाई की। आंतेला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर में सोलर प्लांट से मॉड्यूल चुराने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए आंतेला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के गांव अराइया वाली बरानी में पुलिस कार्रवाई न होने पर नाराज होकर मां बेटी मोबाइल टावर पर जा चढ़ी। महिला अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी। राजसमंद के केलवाड़ा पुलिस ने 2 लाख रुपए के नकली नोट के साथ तीसरे आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। इससे पहले 10 सितंबर को 2 आरोपियों को पकड़ा गया। श्रीगंगानगर में बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, दोनों वाहनों में लगी आग, 3 लोगों की मौत। बीकानेर की पीवीएम अस्पताल में एक दर्दनाक हादसे में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनका उपचार ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन की चपेट में आने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने दोनों के शवों को परिजनों को सौंपा। नागौर के रिंग रोड पर बंजारों की ढाणियों के पास केमिकल से भरा टैंकर रोड पर पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची। ड्राइवर को गंभीर हालत में जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया। सिरोही में एक अजीबोगरीब सड़क हादसा देखने को मिला। दरअसल गुजरात के मंदूड़ा से गैस भरकर एक टैंकर दोपहर बाद करीब 3 बजे सिरोही पहुंचा। इस दौरान उसके दोनों टायर निकल गए। इतने में सामने से आ रही एक कार इन बेलगाम टायरों की चपेट में आ गई और कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उदयपुर के झड़ौल रोड पर सुबह नशे में धुत कार सवार युवकों ने एक जीप को टक्कर मार दी। इस हादसे में जीप में सवार 3 लोग घायल हो गए। दरअसल मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेसिडेंट पार्टी करने के लिए अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे। उन्होंने रॉन्ग साइड लेते हुए सामने की तरफ से आ रही एक जीप को टक्कर मार दी। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के सिंघाना में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल। भरतपुर के काली के बगीची चौराहे पर एक गुमटी को कंटेनर ने टक्कर मारकर तोड़ डाला। अचानक हुए हादसे के बाद वहां मौजूद लोग दौड़े चले आए। तब तक कंटेनर चालक बिजली घर की तरफ फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। उसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम की सूचना पर यातायात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। टीएम मोटर के पास खड़े हुए कंटेनर को पकड़ा। अलवर में खाना बनाते समय सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे मां बेटों सहित 3 लोग झुलस गए। परिजनों ने बताया कि रात को करीब 10 बजे के आसपास खाना बनाते समय सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लगी, जिसमें ललित, शुभम और उनकी मां वैष्णो देवी झुलस गए। भरतपुर में गौ रक्षा दल ने 15 गौवंशों को मुक्त कराया। हालांकि गौ तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। गौ रक्षा दल ने उनका पीछा किया और कस्बे के बस स्टैंड के पास गाड़ी को पकड़ लिया, लेकिन गौ रक्षकों को देखकर तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। उदयपुर के दूर इलाके में पैंथर का आतंक देखने को मिला। बीती रात पैंथर ने एक बछड़े को अपना शिकार बना लिया। 3 महीने से पानी की आपूर्ति बंद होने से नाराज अलवर के वार्ड 16 की महिलाओं ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। भूमपुरा बंद के डूब क्षेत्र में निवासी का मकान पानी में डूब रहा है। पानी की निकासी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार 11 दिन से नैनवा एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में अपराधियों में डर पैदा करने के लिए पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस और एसटीएफ जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। सुजानगढ़ में 27 सितंबर को कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने चल रहे धरनास्थल पर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में 12वीं के छात्र की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में नवोदय विद्यालय प्रशासन ने बजाय छात्र का इलाज करने के उसे घर भिजवा दिया।
कोटा में मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सहित कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से किए जा रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान में रविवार को 649 टीमों ने 13,572 घरों का सर्वे किया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत रविवार को जिले में 23 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। 18 वर्ष से अधिक आयु के 397 लाभार्थियों को टीके की पहली, 436 को दूसरी डोज लगाई। एमपी और उनके सटे इलाकों में हो रही बारिश का असर अब कोटा में देखने को मिला। पार्वती नदी में उफान नजर आया। अलवर में इंटरनेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय साहसिक शिविर का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि अलवर शहर विधायक संजय शर्मा मौजूद रहे। करौली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बखतपुरा में नवनिर्मित स्मार्ट हॉल का संत भगवान दास ने लोकार्पण किया। अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए रणनीति तैयार की गई। हॉस्पिटल में कार्यरत नर्सिंग कर्मी, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी इसमें मौजूद रहे। अलवर के नवाबपुरा मोहल्ला में रहने वाले एक गरीब असहाय दिव्यांग युवक के लिए भगवा रक्षा दल के कार्यकर्ता मसीहा बनकर पहुंचे। दिव्यांग त्रिलोक शर्मा को उपकरण भेंट किए। जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल एक दिवसीय सरहदी बाड़मेर दौरे पर रहे। मेघवाल समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार थार नगरी आगमन पर जिला मुख्यालय में स्वागत हुआ। रेलवे ने साल 2024 तक अपनी माल यातायात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जोनल और मंडल स्तर पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट स्थापित की गई है। बजट घोषणा में शामिल सीकर की शेखावाटी पर्यटन सर्किट का काम जल्द शुरू होगा। इसको लेकर पर्यटन विभाग ने कार्य योजना तैयार की। पर्यटन और देवस्थान मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, शेखावाटी के पर्यटन सर्किट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर इसे वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री डोटासरा ने हर्ष पर्वत का दौरा भी किया। धौलपुर में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वें वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में कोटा में प्रतीकात्मक रूप से अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकाला गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा सहित अन्य कई नेता शामिल हुए। गणेश चतुर्थी पर्व पर विराजित गणपति प्रतिमाओं का अनंत चतुर्दशी के पर्व पर राजसमंद जिले में भी आस्था के साथ विसर्जन किया गया। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।